हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजना पेरेंटिंग गाइडलाइंस। और आपका वार्म वेलकम है हमारे इस चैनल पे। मैं संजना सिंह, आपकी फ्रेंड, आपके सामने आज फिर से आई हूँ रिलेटेड टॉपिक लेके, जिससे स्पेशली आज के सारे पेरेंट्स थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे की राइट अपब्रिंगिंग करें। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज हम लोग बात करेंगे उस बारे में। बेसिकली अभी के डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का सोशल लाइफ कम हो गया है और डिजिटल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। सो हम सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि क्या करें और कैसे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर ले। सो बेसिकली आज के हर पेरेंट्स को हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को हमेशा डांटते हैं, उन्हें मतलब हम लोग उनको समझा नहीं पाते हैं कि हम उनको करना क्या। और बेसिकली उनकी उम्र भी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा समझ सके कि स्पेशली उन लोगों को कैसे चलना है। जब उनकी राइट एज होगी तो वो डेफिनेटली समझ ही जाएंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर शुरू में ही कोई चीज़ के लिए अगर बच्चा हो या बड़ा हो एडिक्टेड हो गया है तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी मिस अटैचमेंट होना कम हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे बुक्स, अभी तो लॉकडाउन है तो उसके कारण भी बच्चे बुक्स से ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल्स, गेम्स में, टीवी पे, इन सब चीज़ों में। तो हम लोग भी हम सोचते हैं कि अभी तो स्कूल बंद है, बच्चे करे तो करे क्या। सो हम लोग भी काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट द वे, राइट नहीं है ये। अगर ऐसा नहीं है, स्कूल नहीं है तो बच्चों को राइट वे दिखाना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से क्या होगा कि वो उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और अच्छी हैबिट्स जो हमें डालनी है वो भी नहीं हो पाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चे हमारे इस चीज़ के लिए काफ़ी उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा अटैचमेंट कम हो एट अ पर्टिकुलर एज। ये नहीं कहूँगी कि उनको आप स्क्रीन देखने ही ना दें, बट आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं ना, वो टीनेज में आ पा रहे हैं सही से और बेसिकली वो स्क्रीनेजर हो गए हैं। ज़्यादा उनका ध्यान होता है मोबाइल से, गेम्स में, इन सब चीज़ों पे ही। इस तरीके से क्या होता है, बच्चा का ना फिज़िकल हेल्थ होता है, ना स्टैमिना बढ़ पाता है और ना ही वो किसी फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं, ना ही कुछ। बस वो एक जगह ही एक रूम में बंद होकर रहना ही ज़्यादा अब अच्छा लगता है। मैं भी एक स्पेशली मदर हूँ, मदर ऑफ़ 2 किड्स। मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी अभी उसी तरीके से। मैं भी थोड़ी स्ट्रेस हुई थी बट मैंने उस चीज़ को सही तरीके से संभालने की कोशिश की। सो अभी वो ठीक गाइडलाइंस पे हैं। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और बच्चों की बच्चे की कैसी हैबिट्स होनी चाहिए, कैसे उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ। सो इन सब चीज़ों को रिसर्च करते करते ही मैंने सोचा कि इस चीज़ को मुझे अपने लोगों सभी लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी बनता है। तब मैंने ये पेरेंटिंग गाइडलाइंस शुरू किया है वीडियोज़ के थ्रू। एंड मैं सब ऐसा भी करती हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ। तो बेसिकली मैं जा के भी लोगों के घर पे ये चीज़ सर्वे करती हूँ कि कहाँ बच्चों के ऊपर कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फैमिली किस तरीके की है और किस तरीके की उन्हें अपब्रिंगिंग मिल रही है और क्या होना चाहिए उसके लिए। तो मैं इन सब टॉपिक पे फिर अलग से अलग वीडियो बनाऊँगी। मैं जितनी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है कई घरों पे, तो मैं 1 बाय 1 सबका वीडियोस यहाँ पे देती रहूँगी आप लोगों को। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है कि बच्चों को हम लोग कैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा दूर कर दें। आप उनको मिनिमम 30 मिनट्स दीजिए, दैट इज़ नॉट बैड। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल उन्हें देखने ही ना दें, बट ये है नहीं है कि वो ज़्यादा उस चीज़ पे इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम लोग उन्हें छोड़ दें। इस तरीके से होगा कि उनको एडिक्टेड हो जाएंगे ज़्यादा उस चीज़ को। डेफिनेटली टीवी, मोबाइल पे या टीवी पे बेसिकली ज़्यादा जब कार्टून्स, राइम्स या गेम्स वगैरह आते हैं तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उस चीज़ को लिए हम लोग समझना पड़ेगा कि उस चीज़ से हम उनको कैसे दूर रखें, वरना बहुत ही कम एज में उनके आंखों में चश्मा आ जाएगा और वो चीज़ होगा क्या, उनके हेल्थ को ही ठीक से इम्प्रूव नहीं होने देगा। तो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को बेसिकली अपने बच्चों से सही तरीके से बात करनी है कि उनके माइंड में क्या है, क्यों वो लोग देख रहे हैं, क्यों वो जो फ्री टाइम है वो अपने फ्रेंड्स और सोशली लोगों के साथ क्यों नहीं हिल मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं तो जब उनके पास हाथों में मोबाइल अगर मिल जाए तो वो दोस्तों के पास भी जाना नहीं चाहते हैं। मैंने खुद भी ये चीज़ अपने बच्चे में ऑब्ज़र्व किया था। सो बेसिकली इस चीज़ के लिए हमें अपने बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, पेरेंट्स अगर ज़्यादा बिज़ी हैं तो उस जगह होते हैं कि हम वो अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल देकर ही छोड़ देते हैं कि आप लोग इसमें बिज़ी रहो और हम अपने काम में बिज़ी हैं।
ताकि उनको भी डिस्टर्ब ना हो और पेरेंट्स को भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये राइट वे नहीं है। द फर्स्ट थिंग कि हम लोग को अपने बच्चों को पर्टिकुलर जो उनको टाइम देना ज़रूरी है। उनकी जो बातें होती हैं उनको सुनने का, वो भले ही लाइक कोई भी बात बोले, वो ज़रूरी हो या ना ज़रूरी हो, तो फिर भी उसकी बातें सुनना हमारा काम है। अगर उसको नहीं सुनिएगा तो बच्चा वहाँ क्या होता है, अपसेट हो जाता है माइंड, और वो उसके बाद उसे हैप्पीनेस के लिए जहाँ भी मिलेगा, आइदर वो टीवी में मिल जाए या मोबाइल में या गेम्स में, वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट थिंग बच्चों को हम पेरेंट्स का टाइम चाहिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप बच्चों को डांट देते हैं, तुम हर वक्त टीवी देख रहे हो, हर वक्त मोबाइल देख रहे हो, तो इस तरीके की बातें बच्चों को नहीं। बस फर्स्ट थिंग है, बच्चों को सही मैनर्स सिखाना ज़रूरी है कि किस टाइम पे उनका रूटीन एक बनाना ज़रूरी बनता है। हर एक गार्जियन अगर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा मीन्स बड़ा हो रहा है, उसके लिए आप अच्छा रूटीन बना दीजिए कि मॉर्निंग में उठने के बाद उनको क्या क्या करना है, किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ाई करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक खेलना है, कितने बजे तक आप ऑफ टाइम में रेस्ट करोगे, कितने टाइम तक वो टीवी या मोबाइल देख सकते हैं। मैं तो स्पेशली यही कहूँगी कि जब बच्चा छोटा है तो आप उसको मोबाइल मीन्स जितना कम हो सके उतना ही कम दीजिए। टीवी है, टीवी में चलो कार्टून्स, बट मोबाइल में ऐसा हो गया है कि अभी के छोटे से छोटे बच्चों को भी मोबाइल्स में लाइक सब कुछ वो तुरंत जान जाते हैं, और टच स्क्रीन होने से लाइक कहीं भी टच किया कुछ ना कुछ खुल जाता है, तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग को बहुत कम करना बहुत ज़रूरी बनता है। अनदर थिंग होता है कि आप हम लोग देखा है कई बार छोटे बच्चों को जब खाना खिलाना हो तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल्स लगा देते हैं। शुरू में पेरेंट्स ही इस चीज़ की आदत देते हैं, उसके बाद बच्चे इस चीज़ को आदत बना लेता है, हैबिट बन जाती है। अब उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, आपको अगर आपके पास मान लीजिए उस वक्त आपका फ़ोन पे लाइक कोई कॉल है या फिर आप बिज़ी है फ़ोन के साथ, कुछ काम है आपको, बट उस वक्त बच्चा इतना ज़िद करता है कि आपको लाइक गुस्सा हो या नॉर्मल हो, आपको देना ही पड़ता है। और ये भी है कि बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है। तो इस चीज़ को भी हम लोगों को इम्प्रूव करना होगा। वो इसी वे में हो सकता है कि शुरू में फर्स्ट थिंग बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है कि हमें कितना देखना है। अगर आप अपने मोबाइल के साथ बिज़ी रहेंगे या फिर आप खाते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं खाना खा रहे हैं और साथ में मोबाइल देख रहे हैं, तो वो चीज़ बच्चे की भी हैबिट बन जाती है। तो डेफिनेटली वो तो इस चीज़ के लिए आर्ग्यू करेंगे ही, और ये उनके लिए भी वही चीज़ जैसे जैसे वो देख रहे हैं वैसे वैसे उनके लिए भी वो लाइक आप उनके लिए एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई लाइक हम लोग खाने खाते हुए मोबाइल देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, वही चीज़ बच्चे भी सीख रहे हैं आपसे। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसा हम उन्हें सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेंगे। और यही नहीं है कि सिर्फ आप कह के ही सिखा रहे हैं, आप उनको दिखा भी रहे हैं, वो लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको भी लाइक टीवी हो मोबाइल हो उसी लिमिटेड स्पेस में ही यूज़ करना होगा, जो आपका बच्चा भी देख के वही चीज़ सीखे कि हाँ हमारे मदर फादर इतना से इतना ही टाइम देखता है। अब उनको बता पाओ कि हम तो इतने ही टाइम देखते हैं, आप इतने टाइम क्यों देख रहे हो बाबू, तो वो समझेंगे इस चीज़ को। बट अगर आप उनको सिर्फ एडवाइस करेंगे और एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा नहीं समझेगा, और वहाँ पर तो वो मीन्स गुस्सा करेगा ही और ज़िद करेगा ही, इरिटेट करेगा ही आपको। तो उस वक्त क्या आप करेंगे, आप गुस्से से उसे मार देंगे या डांट देंगे या पिटाई उसकी हो सकती है। तो ये सब चीज़ का बहुत ही बैड इफ़ेक्ट होता है उनके माइंड पे। ये उनके माइंड में डेफिनेटली काफ़ी लाइक क्लेवर होते हैं बच्चे। अभी के बच्चे जो होते हैं काफ़ी क्लेवर, तो उनके इस दिमाग में यही रहेगा कि हमारे पेरेंट्स तो है वो देख रहे हैं और हम देखना चाहते हैं तो हमें नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो सेकेंड वे आप है कि आप अपना स्क्रीन स्पेस उस तरीके से ही रखिए जो बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो पाए। तीसरा मैं आपको कहूँगी कि बच्चों लोगों को सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका फिज़िकल हेल्थ सही से इम्प्रूव नहीं करता है। तो आप बच्चों को सही पर्टिकुलर टाइम दीजिए कि हाँ आप खेलिए, आप उनके साथ फ़न गेम्स, कभी कभी आपके पास जब टाइम हो तो आप उनके साथ खुद भी खेलिए, उनके अच्छे फ्रेंड सर्कल में डालिए। लोग जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनको समझाइए सिखाइए कि किस तरीके से वो अपने फ्रेंड सर्कल क्रिएट करे, कैसे खेले, कैसे बातें करे। तो इस तरीके के मैनर्स आप ही उनको सिखा सकते हैं। तो पेरेंटिंग इज़ नॉट लाइक सच एन ईजी जॉब, जो आप लोग ईज़िली जॉब कर रहे हैं और साथ साथ पेरेंटिंग भी बहुत ईज़िली कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, ये नहीं होता है। सो अब जब आप पेरेंट्स बन गए हैं, मदर फादर जब आप बन चुके हैं, तो इसके बाद आपके शोल्डर्स पे काफ़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस चीज़ को निभाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिकली जब आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ सिखाया तो इन रिटर्न आपको भी सिखाना ही है अपने बेबीज़ को।
और अगर नहीं सिखाते हैं तो बाद में आप लोग को अफसोस हो जाएगा। तो टाइम निकल जाती है, उस वक्त बच्चे खुद डेवलप हो जाते हैं, उनके बाद आप कितना भी उन्हें समझाइए वो नहीं समझेंगे इस चीज़ों को। तो इस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हटाना हो तो धीरे धीरे, एंड ये भी नहीं कि आप उसको डायरेक्टली पूरी तरीके से सब चीज़ बंद कर देंगे तो वो अग्री हो जाएगा। आप इस चीज़ को जैसे ही अगर कम करना चाहते हैं, जिन भी बच्चों पेरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है, अगर वो इस चीज़ को कम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को धीरे धीरे कम कीजिए, ना कि एक बार ही सब बंद कर दीजिए, क्योंकि उस तरीके से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप एक ही बार बंद करते हैं तो पेरेंट्स वहाँ पे बच्चों के दिमाग में यही आएगा कि मीन्स उनके माइंड अपसेट होता रहेगा और वो सही से इम्प्रूव नहीं करेंगे, ना ही कुछ बोलेंगे। तो फर्स्ट बेसिकली पेरेंट्स और बच्चों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होनी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी माइंड में उनकी बातें हो वो आपको अच्छे से बता सकें। तो ये चीज़ भी आप लोग को अच्छा होना, हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, ताकि बच्चा जितनी भी उसके माइंड में बात हो, लाइक स्कूल से रिलेटेड हो, उनके फ्रेंड से रिलेटेड हो, उनके दिमाग में कुछ नया आइडियाज़ आ रहा है तो वो चीज़ आप लोग से वो डिस्कस करें। तो इस तरीके से जब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको लाइक बहुत ही विदाउट डाउट, कुछ भी ऐसा डर नहीं रहेगा, कोई गुस्सा नहीं, वो आपसे डिस्कस करेंगे खुद। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को 1 बाय 1 स्टेप में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा दूर कर देंगे, और हमारे नॉर्मल लाइफ में बच्चों की छोटी की उम्र है, वो जितना खेलेंगे उतना अच्छा हेल्थ बनेगा उनका, और ये सब कुछ उतना ही ठीक रहेगा। तो आई होप हम आपको मेरे इस टॉपिक पे मेरे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आई होप सो। अगर आपको पूरा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, जो भी मैंने रिसर्च करके बताया है आपको, आप लोग इसके साथ अग्री होंगे, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। मेरा चैनल नाम हुआ संजना पेंटिंग गाइडलाइंस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। और अगर कोई भी ऐसी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि क्या प्रॉब्लम्स आपको अदर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अगर तो मैं उसका आपको सोल्यूशन बता दूंगी। और भी अगर कोई अदर टॉपिक्स हैं जिसके आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। सो आज का वीडियो बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।